महाराष्ट्र का एक लड़का दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलन लीड कर रहा है, बड़ा आंदोलन लीड कर रहा है। अभिजीत दिपके आप ही के समाज से आता है और उसके पास देश के तमाम बड़े नेता जा रहे हैं। महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता शरद पवार जी गए, उद्धव ठाकरे भी गए, आप नहीं गए। नहीं, मैं गया नहीं। मतलब अभी मैं तो सरकार में हूँ और मतलब जो हमारे दिपके हमारे समाज से आते हैं, अमेरिका में पढ़ते थे, शायद वहाँ कुछ जॉब भी करते थे और उन्होंने जो कॉकरोच जनता पार्टी स्थापित की है तो उनको थोड़ा इशू में मिल गया। जो मतलब नीट एग्ज़ाम में जो मतलब पेपर लीक हुए थे और उस मुद्दे को लेकर मतलब उन्होंने जो पूरे छात्र है जिनको काफ़ी तकलीफ हुई थी, दोबारा एग्ज़ाम देने का वक्त उनके ऊपर आया था। 11-12 लाख से ज़्यादा नौजवान सारे देश भर में थे। तो मुझे लगता है कि समाज व्यवस्था में ऐसी कुछ मेंटेलिटी है, वो मेंटेलिटी देश को बदनाम करती है, सरकार को बदनाम करती है। और जिस तरह मतलब ये ऐसा हुआ, इसके पहले भी कई बार ऐसा हुआ है और मतलब जो पेपर लीक हो गया उसमें महाराष्ट्र के भी अनेक लोग पकड़े गए हैं और सरकार की भूमिका ये है कि इसका हम नहीं करते समर्थन, लेकिन जो हुआ है ये बहुत बड़ा गलत हुआ है। ये जो एक तो पेपर लीक की बात हुई, हाँ, पेपर लीक तो हुआ, पेपर लीक के बाद कई बच्चों ने जान दी थी। हाँ, तो मतलब कई बच्चों ने, क्योंकि दोबारा एग्जाम अपने को तो देने की है, इसीलिए मतलब कुछ बच्चों ने आत्महत्या भी की है, बात सही है। और युवा लोगों को पूरा सपोर्ट करने की भूमिका हमारी सरकार की रही है। सरकार के एजेंडा में युवा, महिला, किसान और गरीब इन लोगों को न्याय देने की भूमिका हमारी रही है। इसमें विषय इतना ही था कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना ये तो सोल्यूशन नहीं है। ठीक बात है, वो देना चाहिए था। ये मांग बहुत ताकत से की गई और दिपके जी अमेरिका से इधर आए और उन्होंने मतलब अनेक शहरों में जाकर लोगों में जागृति भी की और उनके आंदोलन को छात्रों का, नौजवानों का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। इस सरकार की भूमिका ये थी कि आंदोलनकर्ताओं ने या पॉलिटिकल पार्टियों ने खाली इस्तीफा मांगने के बजाय उन्होंने सोल्यूशन क्या चाहिए, इसीलिए ऐसा पेपर लीक ना हो उसके लिए सरकार ने क्या करने की आवश्यकता है, नया कानून बनाने की आवश्यकता है और क्या करने की आवश्यकता है, ये बताने की आवश्यकता थी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा ही देना चाहिए, इस मुद्दे पर मतलब आंदोलन करता डटे रहे और जो भी मतलब कल स्टूडेंट पर मतलब जो लाठीचार्ज हुआ इसका कोई समर्थन नहीं करते हम लोग। नहीं, दो चीजें हुई हैं। एक चीज तो ये कि अगर देश के युवाओं को लगता है, लोगों को लगता है, मैं पॉलिटिकल पार्टियों पे नहीं जा रहा हूं, देश के युवाओं को लगता है कि ये शिक्षा मंत्री जो हैं इनके रहते एक बार नहीं कई बार पेपर लीक हो गया। इवन जब ये आंदोलन शुरू हुआ है जंतर मंतर पर, उस दौरान भी कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए। तो यही तो कहा जा रहा है, देश की सबसे बड़ी अदालत से बात हुई कि जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं होगी, लायबिलिटी तय नहीं होगी, जिम्मेदारी तय नहीं होगी, तब तक इस समस्या पर रोक नहीं लगेगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मांग हो रही है शिक्षा मंत्री का, ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई? शिक्षा मंत्रियों के तो तबादले होते हैं, मंत्रियों को हटाया जाता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई कि इसको लेकर आंदोलन हो रहा है और सरकार नहीं सुन रही? आंदोलन हो रहा है, उनको आंदोलन करने का अधिकार है, लोकतंत्र में शांति से आंदोलन करने का पूरा अधिकार है और मांग हो रही है, इस्तीफे की मांग हो रही है और सरकार का कहना यह है कि भाई हम सोल्यूशन आपसे मांग रहे हैं, क्या हमने करना चाहिए उसके लिए। और जिस तरह मतलब आंदोलन को पूरा परमिशन दे दिया, दिपके जी और उनके साथी पूरे आंदोलन के लिए बैठे। वांगचुक हमारी जो लद्दाख के लीडर है वो भी मतलब आकर उन्होंने आंदोलन शुरू किया और पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से पूरा संरक्षण उनको देने का प्रयत्न हुआ 24-25 दिनों से। अभी 20 तारीख को जो पार्लियामेंट का घेराव किया गया था
और रेल भवन तक मतलब आंदोलन करता आई थे। और दीपके भी मतलब लोगों को आह्वान कर रहे थे कि भाई ज्यादा गड़बड़ मत करो, करना है शांति से करो। लेकिन बैरिकेड तोड़कर अनेक जो छात्र थे या कोई जो लोग उस आंदोलन में थे वो मतलब पार्लियामेंट की तरफ भागने का प्रयत्न कर रहे थे। और पुलिस की जिम्मेदारी ये थी कि भाई वहां से आगे इनको नहीं जाने देना है। इसीलिए मतलब जो पुलिस और उनके पुलिस पर भी पथराव हुआ। पुलिस ने भी मतलब कई लोगों ने लाठियां चलाई। बात तो सही है, पुलिस ने बहुत मारा है, अन्याय हुआ, पुलिस ने बहुत मारा है, मतलब अन्याय हुआ है। लेकिन अभी वो छात्रों ने थोड़ा सा कंट्रोल करने की आवश्यकता थी। हमने भी आंदोलन किया है, हमने भी लाठियां खाई है और हमको मालूम है कि हम एक लिमिट के आगे हम जाते हैं तो लाठीचार्ज होता ही है। अगर आप बैरिकेड तोड़कर अगर हम आगे पार्लियामेंट में घुसने के लिए जाने का प्रयत्न करते हैं तो हमने महाराष्ट्र में पैंथर के मूवमेंट के टाइम पर अनेक बार मैं जेल में गया हूँ। और जब हमने हमारा कंट्रोल छोड़कर हम आगे बढ़े हैं तब पुलिस ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया है। लेकिन छात्रों पर नहीं होना चाहिए, तो हमको ये अच्छी बात नहीं लगी।